जय हिंद। तो आइए आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति को आगे लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करवा चुके हैं आपको, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में होने वाला है कुछ खास, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सोल्यूशन किया जाएगा। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ताकि आपको समझने में और भी सुविधा हो और लगे कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 2011 से लेकर के 2016, 17 तक, 18 तक आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा करता था। NCERT के ही क्वेश्चन पूछा करते थे। लेकिन अब जब आप देखते हैं 2020, 21, 19 ऐसा देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज किया गया। जो आपकी किताब में भी क्वेश्चन नहीं है वैसे क्वेश्चंस को आपके सामने दिया गया है, और लोग उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो लोगों से नहीं बनता है। उन्हीं से नहीं बनेगा जिनको फार्मूला नहीं याद है, बनाने का तरीका याद नहीं है, कैसे बनाया जाता है वो प्रोसेस याद नहीं है, तो तकलीफें होती है। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चंस, बैंक के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और बिल्कुल ईजी तरीके से बताएंगे। 2-3 मेथड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना है मुझे। क्लियर ना? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे बेस्ट वीडियो हर चैप्टर के आपके पास प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, और बिल्कुल वो भी फ्री में सीख सकते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के पहले सवाल को। वही क्वेश्चंस को कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो क्वेश्चन हम बोर्ड पर करा चुके हैं उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बताया गया उसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। सिद्ध करना है मुझे, तो एक बार पहले खुद से प्रयास करके देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है 1 + सेक थीटा वटा सेक थीटा। प्रूफ करना है मुझे साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - कॉस थीटा। ये पूछा है। अब देखिएगा, मैं मिला जुला करके बता रहा हूँ। 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है। एक जगह मैं लिख लिया था क्वेश्चंस को, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कब पूछा है। ये 2020 में पूछा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2020, 19 या 21 में पूछता है। ऐसा ही मैंने डायरेक्ट में लिख करके आपको मैं सोल्व कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आप चलेंगे LHS से। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लिए गए हैं इसमें, इसलिए ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें और सीखने का प्रयास करें। लिखा हुआ है 1 + सेक थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा। अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस। अगले वीडियो में जो स्टार्ट होगा चैप्टर, उसमें लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत जल्द। लेकिन पहले त्रिकोणमिति को ठीक से खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही। क्लियर है? हाँ, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 1 तो 1, सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा। यही तो रूल हम लोग जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos LCM, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा + 1, क्योंकि नीचे 1 होता है। 1 से डिवाइड करेंगे तो cos × 1 तो cos थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेंगे? मेरे पास बचेंगे cos थीटा और +1। देखिए, मैं 1 से 2 मेथड बनाने का प्रयास करूंगा, 1 से 2 मेथड से बनाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपको समझना है हमारी बातों को। क्लियर? दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो और जल्दी से बन जाएगा। देखिएगा, आया है cos थीटा +1। क्या है? LHS आया है? नहीं। तो चलेंगे हम लोग, सॉरी, LHS चलेंगे तो RHS आया है? नहीं। तो अब चलेंगे हम लोग RHS से। तो RHS में आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा वटा 1 - कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 - कॉस थीटा। क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? अरे 1 को 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इसी को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, फिर से नहीं समझ में आया तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या बोला कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, वटा 1 - कॉस थीटा। क्लियर? जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर एक ही चीज को 2 बार लिख सकते हैं।
एक बार जोड़ करके मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? जो कटता है काट दीजिए, कैंसिल हो गया, आगे मेरा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या इसको कॉस थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिएगा LHS बराबर RHS, आप नीचे में लिख लीजिएगा, अतः LHS बराबर RHS। ये तो आपको पैदल विधि हो गया कि नहीं भी कुछ जानते थे हम लोग तो बिल्कुल क्या किए हैं, ध्यान देना है, नहीं भी कुछ जानते थे तो बिल्कुल क्या किए हैं, साइन कॉस में तोड़ दिए हैं और आपका LHS और RHS दोनों बराबर आ गया का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और कहता है इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करें। देखिए तो इसको सोल्व करने से अच्छा है कि RHS चलिए आप, तो RHS से चलिएगा तो आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। बस आप इसको साइन कॉस में तोड़ते चलिए तो बोलिएगा सेक को लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा और इसको लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है? अरे बहुत सारे इसको हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, उसके बाद गुना एक्स्ट्रा अंक से करना पड़ता है। इसलिए सबसे इजी लग रहा है मुझे कि साइन कॉस में तोड़िए ना उधर को और चल आएगा LHS आराम से। बोलिए एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल तो हो जाएगा साइन थीटा। बिल्कुल इजी तरीके से आप कर पाएंगे। तो बोले 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ऊपर भी है स्क्वायर और नीचे भी है स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, लिखना है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा यहाँ लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक ही चीज को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। बिल्कुल आप एक ही चीज को 2 बार लिख सकते हैं। अब जरा देखिए बच्चे की तरह नहीं करेंगे, अभी बोलो एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन को लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को, तो एक पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो नीचे वाले को लिख दीजिए, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। बताओ घटाओ से घटाओ कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपका आ गया है LHS, तो हो जाएगा LHS प्रूव्ड। क्लियर? ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जरा बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इजी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जहां पे फार्मूला लगेगा वहां पे मैं फार्मूला का इस्तेमाल भी करूंगा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है, tan A बटा 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A बटा 1 माइनस tan A बराबर 1 प्लस tan A प्लस कॉट A। पहले जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए तो आप अभी इसे कैसे बनाएंगे, आप इसको साइन कॉस में बदल के बनाएंगे। इसे आप LHS से चलिएगा तो साइन कॉस में तोड़ के बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस tan A प्लस कॉट A। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं दूसरे तरीके से, फिर साइन कॉस में ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार देख लीजिए। साइन कॉस ऐसे आप खुद कर सकते हो। देखिए हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, उससे कोई चिंता नहीं। क्वेश्चन आप लिख लिए है ना, क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो यहां से मैं चलता हूं LHS। ये 5 नंबर का पूछा हुआ है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है tan A बटा 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A बटा 1 माइनस tan A। देखिए
इसे सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, सबको tan में कर दीजिए। तो बोले 1 माइनस, यहाँ पर कॉट को लिख सकते हैं 1/tan a, प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1/tan a बटा 1 माइनस tan a। ठीक है, अब जरा देखिएगा सोल्व कैसे किया जाता है। ऊपर में tan a है तो tan a गुना इसका एलसीएम लीजिएगा ना। चलिए नहीं समझ में आएगा आपको, चलो स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो tan a आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस 1 प्लस यहाँ पर ध्यान देना है 1/tan a। यहाँ देखिए ध्यान से, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 1 माइनस tan a आ जाएगा नीचे। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से वही काम करेंगे, tan a है तो tan a और tan चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा tan a माइनस 1 नीचे आ गया, और प्लस यहाँ देखिएगा 1/tan a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं tan a गुना tan a, तो tan स्क्वायर a बटा tan a माइनस 1 प्लस 1/tan a इंटू 1 माइनस tan a। अब जरा गेस कीजिए तो यहाँ पर ध्यान से, क्या 1 माइनस tan a और tan a माइनस 1 बराबर है? बराबर कभी नहीं होता है। तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर एक नया चीज सोचना है आपको कि यहाँ पर a और यहाँ पर b है, तो हमको अगर a और b का एलसीएम बोलेगा तो तुरंत बोल देंगे कि ab होगा, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, मुझसे अगर पूछे कि 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा तो तुरंत बोल देंगे कि 4 होगा। लेकिन देखिए तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसे एक ही बनाने के लिए जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो सकता है क्योंकि 5 नंबर का भी तो है ना। देखिए प्लस 1 यहाँ माइनस हमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए tan तो tan रहेगा ही रहेगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक लाइन और कर दीजिए, तो tan स्क्वायर a बटा tan a माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/tan a इंटू tan a माइनस 1। क्लियर। अब जरा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान देना है यहाँ पर, स्टेप को आपको सीखना होगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा आप, तो देखिए तो tan a माइनस 1 tan a माइनस 1, तो दोनों तो सेम मिल रहा है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा tan a माइनस 1 बट एक और tan है तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा tan a इंटू tan a माइनस 1 हो जाएगा। बोले tan a माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो tan a स्क्वायर अगुना tan, तो यहाँ हो जाएगा tan क्यू a माइनस, ये पूरा से पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने सारे को tan में रखा। मैं सेकेंड मेथड से बताऊंगा, देखिए ना एक बार पहले इसे आप देखिए, पहले मैं सारे को tan में रखा। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जरा मिटा दूं मैं एक बार, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप पहले नोट कर लें, इधर मिटा देते हैं। चलिए आपको जो लाना है वो देखिएगा 1 प्लस tan a, मुझे लाना है 1 प्लस tan a और प्लस cot a लाना है। ठीक है, अच्छा अब मैं जितना मुझे होता है उतना मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, तो इसको हम कह सकते हैं, अरे इसको कह सकते हैं 1 का क्यूब, कह सकते हैं ना। देखो 1 क्यू माइनस बी क्यू, नहीं दिक्कत हो रहा है आपको तो चलिए एक स्टेप बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है, बढ़ाएंगे। देखिए tan a का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब चलेगा, और नीचे में लिखा हुआ है tan a इंटू tan a माइनस 1। अब बोलिए एक क्यू माइनस बी क्यू, तो फार्मूला पढ़ाए हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पढ़े हैं a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पढ़े होंगे आप। चलिए पुट करिए, a बोले तो पहला और b बोले तो दूसरा। चलिए कहता है क्या कहता है, a माइनस बी मतलब tan a
-1 हो जाएगा, a माइनस बी, और इंटू ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे tan a स्क्वायर, a डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, प्लस a गुना b मतलब tan a गुना 1 तो हो जाएगा tan a, 1 से गुना करिए ना करिए क्या दिक्कत है। कहता है b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बच्चा थोड़ी ना है, क्या इसको सेट नहीं कर पाएंगे। लिखिएगा कि tan a गुना 1 और फिर लिखिएगा a का स्क्वायर बटा tan a इंटू tan a माइनस 1। बोलो tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहां आपका बच जाएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1। तो बटा में क्या बचा मेरे पास, बटा में बच गया tan a। अब tan से अलग अलग कर दीजिए, तो tan स्क्वायर a बटा tan a, tan इसको भी दे दिए, tan इसको भी दे दीजिए और tan इसको भी दे दीजिए। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो tan ही ना आएगा, तो जल्दी बोल दीजिए। यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, देखिएगा 2 tan था, 1 tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 tan बचेगा। यहां tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहां 1 बटा tan को हम लिख सकते हैं cot, ठीक है। अब सरिया दीजिए, 1 को पहले tan a को बाद में और cot a को बाद में। देखिए तो RHS प्रूव्ड आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, तो क्या करें मजबूरी है, बड़ा बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो आप कहिएगा कि छोटा छोटा आसान आसान बता दिया है, बड़का नहीं बताया। तो पहले इसे आप साइन कॉस में नहीं बदला, मैंने tan में बदल के बना दिया, तो आप तो कहिएगा ये तो रटा हुआ तोता हो गया। फिर आपको पता था कि आप tan से बना सकते हैं, अगर हमको पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो उनके लिए भी साइन कॉस में मैं अभी तुरंत बताता हूँ कि इसे साइन कॉस में कैसे बनाएंगे। जल्दी से पहले आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद साइन कॉस में भी इसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम देखते हैं सेकेंड मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड से। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था हमारा tan a बटा 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा 1 माइनस tan a बराबर लाना है 1 प्लस tan a प्लस cot a। चलिए तो हम लोग लिखेंगे इसको LHS से। तो आप बोलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जगह पर हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, लिख सकते हैं ना। प्लस कॉट को क्या लिखिएगा, कॉस ए बटा साइन ए, और 1 माइनस tan को क्या लिखिएगा, साइन ए बटा कॉस ए। अरे नीचे नहीं कुछ तो एक होगा। चलिए ऊपर में जो लिखा हुआ है लिखने दीजिए, साइन ए बटा कॉस ए। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा साइन ए, तो साइन एक बार में साइन हो जाएगा तो साइन ए, और माइनस साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा आपका कॉस ए। प्लस यहाँ देखिए ऊपर में बचा हुआ है कॉस ए बटा साइन ए, और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए और एक का एलसीएम होता है कॉस ए, तो एक से यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और माइनस कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। बिल्कुल शालीनता से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बातों को, ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो बिल्कुल मैंने 2 तरीका से बताया, इसलिए एक बार ध्यान देना है आपको कि कैसे मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप,
तो यहाँ लिखा हुआ है साइन ए बटा कॉस ए गुना साइन चल जाएगा ऊपर और आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए नीचे, ठीक है, प्लस, देखिए यहाँ प्लस तो फिर प्लस, ऊपर में लिखा हुआ है कॉस ए बटा साइन ए तो लिख दिया साइन ए, भागा तो यहाँ गुना हो जाएगा और कॉस ए ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, साइन गुने साइन तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ देखिएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा साइन गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए बस वही स्टेप को दोहराना है, आपको क्या करना है, एक लाइन जरा देखिएगा गौर से, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए मैं आप कहिए कि दोनों तो एक ही चीज लिख दी है, जरा गौर कीजिएगा, यहां पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होता है, माइनस वाला हो जाता है प्लस और प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस में साइन तो हो जाएगा प्लस में साइन ए और माइनस में प्लस में कॉस तो हो जाएगा माइनस में कॉस। अब बोलिए ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं कि दोनों का जो बॉक्स देख रहे हैं ब्रैकेट में दोनों इक्वल हो जाए, और जब दोनों इक्वल होता है तो एलसीएम एक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए छूट गया है तो कॉस ए हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो लेंगे ना आप, तो आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पक्का ना, आप एक लाइन बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, अरे साइन ए इंटू कॉस ए, और दोनों डिब्बा के बदले एक डिब्बा लिख देंगे तो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम क्यों ऐसा हुआ कि दोनों डिब्बा तो सेम ही है ना, तो दोनों जब सेम नंबर का क्या एलसीएम अलग अलग होता है, सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, तो लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, डिब्बा से डिब्बा कैंसिल, बचा साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू ए, साइन से साइन कैंसिल, डिब्बा से डिब्बा कैंसिल, बचा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए गुना ए कॉस क्यू, कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर ए तो हो जाएगा कॉस क्यू। अब आप देख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी मतलब हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, फिर बताया क्या चीज ए स्क्वायर, तो बताया ए स्क्वायर का मतलब पहला का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, प्लस ए बी, ए का मतलब साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए बी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब पहला और बी का मतलब दूसरा, और प्लस फिर बोला था बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर, बटा यहां देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप अगर देखेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बटा क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, ठीक है। अरे इधर तो तुम समझ ही लिए हो, 2 लाइन में मिटा देता हूं जरा, इधर तो आप समझ ही चुके हैं, 2 स्टेप मिटा देते हैं। देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब 1 बटा साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। बोलिएगा यहां पर देखिए ध्यान से, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में। बोलो 1 बटा साइन को क्या लिखते हैं, अरे 1 बटा साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस ए के लिखते हैं ना, और फिर 1 बटा कॉस को क्या लिखते हैं, सेक ए,
ठीक है, सेक ए लिखते हैं। और प्लस में क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। प्लस में क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब देखिए तो आपका जो मान था पहले से दिया हुआ वो मान आया है। जैसे जो पहले से मान था हमको लाना था, कॉट में लाना था, और क्या लाना था, मुझे लाना था क्या चीज, तो मुझे लाना था 1 प्लस कॉट ए और इंटू टेन ए। तो आप देखिएगा तो आपका नहीं आया ये, बिल्कुल तो नहीं आया तो क्या बोलेंगे, गलत बन गया है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बना हुआ, लेकिन आपका LHS नहीं आया है। तो मैंने आपको सही सही तरीका बताया था कि LHS से नहीं आए तो फिर हम लोग चलते हैं RHS से। तो आप देखिएगा आपके RHS में क्या है, तो आपके RHS में 1 प्लस tan A और प्लस cot A इन है। तो जल्दी से इसको देखिएगा, जरा ध्यान देंगे। इसने 2 तरीका से बताया, वो वाला आसान था इसलिए उस तरीके से बता दिया। बोलिए 1 तो 1 साइन A बटा कॉस A प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस A बटा साइन A, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पर लीजिएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A। तो यहाँ देखिए तो पूरा पूरा देखिए तो लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A और प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन स्क्वायर A, अच्छा प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस स्क्वायर A। क्लियर है ना। चलिए इधर, अरे इधर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां देखिए कॉस A इंटू साइन A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो 1 हो जाएगा, बटा कॉस A इंटू साइन A, ठीक है। तो अलग अलग कर दीजिए ना, तो कॉस A इंटू साइन A बटा कॉस A इंटू साइन A प्लस 1 बटा कॉस A इंटू साइन A, ये कट जाएगा तो 1 हो गया। 1 बटा कॉस को क्या लिखते हैं, अरे 1 बटा कॉस को लिखते हैं सेक A और 1 बटा साइन को लिखते हैं क्या चीज, कॉसेक A। अब देखिए तो 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक आया है, इसे सरिया के लिख दिए ना भाई, कॉसेक A इंटू सेक A प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे तो आप बोल सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। जरा रुक जाइए बताते हैं आपको। कहिएगा 5 नंबर के सवाल इतना बड़ा चला गया। देखिए प्रभु, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप थकिए नहीं। जब आपकी कलम चालू हो जाए, चलना शुरू कर दे कलम, तो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि 4 स्टेप ज़्यादा जाए तो जाए। समझ में आया। तो बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आई होगी, इसलिए मैंने पहले शुरू में ही आपको फर्स्ट मेथड से बता दिया था, जिसके कारण आपका आंसर आ गया होगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी उस तरीके से नहीं जानता तो वो तो साइन कॉस ही तोड़ता, और जब साइन कॉस में तोड़ता तो उसका आंसर नहीं आता तो वो रुक जाता। रुकना नहीं है, आपको चलना है कहाँ से। मैंने शुरू में ही बताया था कि जब LHS से चलेंगे और RHS ना आए तो चलना है RHS से। तो RHS से चलने पर आपका आया है, तो बिल्कुल आप इस तरीके से नोट करते हुए आए होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है उससे क्या, लास्ट वीडियो भी तो है, अंतिम में तो कुछ बड़ा हो रहा ही है। और बड़ा क्या होना, एग्जाम में पूछा हुआ है तब तो बताए हैं। एक सवाल आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, जो NCERT में दिया गया है, बिल्कुल LHS से चलने पर RHS आ जाते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं अभी बताया था ना एक Q माइनस BQ करके, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए अब समझ में आया क्या, ये NCERT के क्वेश्चन थे। अगर यही क्वेश्चन था, अरे यही क्वेश्चन था और लाना था हम लोग को 1 प्लस tan A प्लस कॉट A। देखिए यही क्वेश्चन था, जबकि आता है रियलिटी में ये, और हम लोग को लाने के लिए कह दिया था उल्टा, जबकि हम तो लाए थे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बोले ये वाला क्वेश्चन ही बनाए हैं, ये तो क्वेश्चन बना हुआ है ना, सेम टू सेम अभी बताए हैं क्वेश्चन।
LHS से चले थे तो एकदम ये आ गया था, तो बस ये आ गया तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन मुझे लाना था 1 + tan A इंटू कॉट ए, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे RHS से चल करके। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करवाया। अब देखते हैं, इसको आप एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, एक बार लिख के फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पहले आपको मैं देता हूं बनाने के लिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। एक और मिला लीजिए बढ़िया से। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। जल्दी से पहले आप खुद प्रयास करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार के सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। सिर्फ आपको कंटेंट याद होना चाहिए, कुछ फार्मूले अगर आपको याद हैं तब तो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जब फार्मूला का यूज होगा उस समय बता दिया जाएगा कौन सा फार्मूला का यूज हो रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है LHS। LHS में साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं आपको लिखना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, फिर यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू लिख देंगे, और प्लस में जो है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको करना है AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB, या इसको ऐसे ही कह सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जानते हैं। अगर यही अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले AQ माइनस BQ, तो हुआ था A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, या A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। चलिए अब इसको जरा तोड़ दीजिए AQ प्लस BQ पे, बाकी इसको रहने दीजिए जैसे वैसे। तो बोलो AQ, तो A प्लस B मतलब A का मान है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस B का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया A प्लस B। फिर लाना है क्या चीज, A स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, B का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस AB, A का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बचा हुआ क्या है, तो ये तो अलग पार्ट हो गया जी। देखिए ध्यान से, ये अलग पार्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल अलग पार्ट हो गए हैं, क्योंकि इसका फार्मूला लगा है तो ये अलग। बच कौन गया, तो बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। जरा गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे क्या बचेगा मेरा, तो यहां पर बच जाएगा मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला और लगाना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला होता है, अरे ये A स्क्वायर और ये B स्क्वायर, इधर से कोई मतलब नहीं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं, इतना तो जानते ही होंगे। चलिए तो यहां पर देखिए, तो A बोले हैं इसको, B बोले हैं इसको। अब इसमें फार्मूला लगाइए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, तो इसमें लगाएंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। A का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बड़ी ऐसे ब्रैकेट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, A बोलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा और B बोलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा।
और माइनस में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये प्लस में है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार और समझेंगे ध्यान से। मैंने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरा का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए गुना बी। बाकी जो पहले से था वो चुपचाप रह गया। यहाँ पर क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बोले तो पहला, बी बोले तो दूसरा, और बाकी जो बचा हुआ था वो लिखा गया, और बाकी और लास्ट में था जो लिखा गया। जरा गौर कीजिएगा, एक से गुना करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मत बोलना कि ए वाला एक कहाँ चला गया, अरे एक से गुना करेंगे खत्म हो गया, इस ये एक खत्म हो गया, इसका एक आया है, इसका नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहे हो। इस एक का मतलब हुआ कि वो गुना होके खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक जात का, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक जात का, यहाँ लिखा हुआ माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं, नहीं समझे बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, और प्लस में क्या बचा हुआ है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, एक माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक आएगा, क्या आएगा। अब बोलिए जैसे एक आया है कि नहीं आया है, तो आया है, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। देखिए अंतिम में कुछ थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, कहीं डिफिकल्ट नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कहीं आपको और एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत है। बस मैंने यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू लगाया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया, काम तो हो ही गया, बस पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कराना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने करा दिया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बन पाएगी। 5 नंबर का पूछा हुआ है, ये एक सवाल 5 नंबर का पूछा हुआ है, और ये ना तो सरकारी किताब में, हाँ ये मैं देखा नहीं हूँ अभी कि किस बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है सामने, बस सोल्व कर दीजिए, किस बुक का क्वेश्चन है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से ये मैं सरकारी किताब में तो है नहीं, और स्टूडेंट फ्रेंड्स में भी नहीं है। ऐसा मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड्स तो बनाया, मुझे तो नहीं मिला कहीं, हो सके किसी किताब में और हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इस क्वेश्चन को देना चाहिए था एग्जाम में, बट दिया है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो पहले 100 नंबर के थे अब 200 नंबर के पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट देगा ना जी, सब बनने वाला ही देगा तो फिर तो दिक्कत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी यूं ही चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा, ये साबित करके लाना है। मैं इसे बताने वाला नहीं हूँ, ये मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने ऐसे सवाल को करवाया आपके लिए
कुछ नहीं करना है, आपको साइन कॉस में तोड़ना है और सॉल्व करते चले जाना है, साइन कॉस में तोड़ना है और सॉल्व करते चले जाना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन बच जाएंगे। बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा तो कैसे होगा बताइए, इतना इजी क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे तो कैसे होगा बताइए। 5 नंबर का पूछा हुआ है, बताइए 5 नंबर का पूछा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से बना पाएंगे। साइन कॉस में तोड़ना बिल्कुल आसान है, साइन कॉस में तोड़ के आराम से बना सकते हैं। अरे एक मेथड से बनता तब ना, 2-3 मेथड से बनते हैं क्वेश्चंस को, कैसे भी बना दीजिए आप, प्रयास लेकिन एक बार करिए साइन कॉस से। फिर नहीं समझ में आएगा तो सीधे एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम आपका हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप बना पाएंगे। मन तो कर रहा है कि सोल्व कर दें, लेकिन छोड़ देते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ रहना भी चाहिए। बाकी क्वेश्चन लगभग मैंने सोल्व करा ही दिया है, कुछ क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप सोल्व कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो आसान क्वेश्चन होता है बताने में मज़ा ही नहीं आता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अच्छा सॉरी थीटा है, थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा वटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आप चुपचाप LHS चलिए, आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको LHS चलना है और आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसको साइन कॉस में बदलिए, आंसर लाइए, साइन कॉस में बदलिए और आंसर ले आइए। बिल्कुल चलते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये 2 नंबर का पूछा हुआ है और ये 5 नंबर का पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2 नंबर का, ये 5 नंबर का। आप इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसान होगा। कल मैं 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, जो जहाँ तहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे, लगेगा मुझे कि नहीं इंपॉर्टेंट बताने लायक है, अरे सिद्ध करने वाले तो बहुत सवाल हो गए है ना, इतना आता है थोड़ी ना, लेकिन हमें सीखने से मतलब था, इसलिए इसको प्रैक्टिस में आप रखिएगा। त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल को प्रैक्टिस में रखिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन एक बन जाएंगे यहाँ से तो बहुत बड़ा स्कोर आपका बढ़ जाएगा। फिर हम लोग कल ही स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और कल हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि रात में बोलेंगे तो कोई बगल अगल वाला सुनेगा तो कहेगा क्या क्या बोल रहा है ना। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलिएगा अगले वीडियो में बिल्कुल नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के साथ। 5 नंबर फिक्स है। अगर आपको तकलीफ है, सीखने में प्रॉब्लम हुआ है, तो यूं ही चुटकी में हमारे मेथड से, हमारे तरीकों से सीखेंगे तो आप जीवन में किसी भी क्वेश्चंस को रट के नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।